अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयद बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। आज मैं जो लेके आई हूँ वो हमारे 9th स्टैंडर्ड का मॉडल पेपर ही है, जिसमें आज हम 4 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे। 4 मार्क में जो हमारा पहला सवाल है, लेकिन अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो ये 34 क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ इन विच एंगल Y इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको क्या है मालूम, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें क्या दिया गया है, XY प्लस YZ प्लस ZX की लंबाई सब मिलाकर, यानी कि समझिए इस तरह से एक एंगल है XYZ। यहाँ पे आपको 90 डिग्री होना है Z पे और Y पे 30 डिग्री, और ये एंगल का XY प्लस YZ प्लस ZX यानी कि इनके तीनों के साइड मिला के 11 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये डायरेक्ट पेरीमीटर भी दे सकता था, लेकिन आपको इस तरह से दिया तो आप इसको क्या है मालूम, ये क्या है बल्कि नई चीज़, परेशान नहीं होना, बल्कि ये इसका मतलब पेरीमीटर है, साइडों की पूरे मिला के मजमूआ दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक 11 जो सेंटीमीटर दिया गया है, 11 सेंटीमीटर का एक ख़त खींचेंगे हम, एक लाइन होना है हमें, और इसे हम नाम देंगे AB। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें प्रकार का यूज़ करेंगे, डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे हम। A पे रखते हुए इस तरह से एक खौस हमें लगाना है, फिर यहाँ पर रखते हुए ये पॉइंट पर इसे ख़ता करेंगे और यहाँ पर एक खौस लेंगे, फिर इस पॉइंट पर जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पे रख के इसे काटेंगे, ठीक है। और इस तरह से डॉटेड लाइन से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, क्योंकि ये अभी हमारा रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल है वो नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से इसको मिलाएंगे हम। उसके बाद अभी यहाँ पर और हम क्या करेंगे, इसको ये 30 डिग्री का हो जाता है अगर हम प्रकार की मदद से बनाए हैं, तो इसको और आधा करना है हमें, इसकी तनसीफ करना है। तो यहाँ पर जो हम कट करे थे वहाँ पर रखते हुए इस तरह से एक खौस, फिर यहाँ पर रखते हुए उस खौस को ख़ता करेंगे, फिर इसे भी हम डॉटेड लाइन से ही मिलाएंगे, क्योंकि ये भी हमारा अभी रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल है वो नहीं है। कहाँ तक आप इसको ले सकते हैं लीजिए, लेकिन डॉटेड लाइन में ही लीजिए, स्केल की मदद से लीजिए आप लोग लाइंस को। उसके बाद क्या करेंगे, हम B पे रखते हुए इस तरह से एक कॉस ख़ता करेंगे। यहाँ से एक कॉस लेने के बाद यहाँ पर जो पॉइंट है इस पे रखकर इस तरह एक और खौस, यहाँ पे रख के एक और खौस लेंगे, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर रखकर यही खौस को अगर आप बड़ा भी ले लेंगे तो चलता, फिर यहाँ पे रख के इसको ख़ता करेंगे, ठीक। इसे भी हम मिला लेंगे, ये भी हमारा क्या है, रिक्वायर्ड हमारी साइड नहीं है, इसलिए हम क्या है मालूम, इसको भी डॉटेड लाइन से मिलाए हैं। अब हमें क्या है मालूम, इसकी तनसीफ करना है। तनसीफ करने के लिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख के एक खौस, यहाँ पर रख के इस खौस को ख़ता करेंगे और यहाँ से इस तरह B से मिलाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, ठीक। इसे हम नाम देंगे X, ठीक है। यहाँ पर X है, A X है, B X है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा AX है इसका आधे से ज़्यादा लेंगे, लेकर इस तरह से एक खौस ऊपर लगाएंगे और एक खौस नीचे लगाएंगे, फिर X पे रखकर इसको ख़ता करेंगे। X पे रख के क्या करेंगे, इस खौस को ख़ता करेंगे। अब यहाँ पर जो है देखिए
इसको मिला लेंगे इस तरह से। तो देखिए आप यहाँ पर एक ख़ता हो रहा है, लाइन इसको काट रही है ए बी को, उसे नाम देंगे y। और क्या करेंगे, यहाँ पर जो bx हमारा है, bx का आधे से ज़्यादा लेंगे, लेकर यहाँ पर एक कौस, नीचे एक कौस, ज़रा करीब करीब ही लगा लेंगे क्योंकि x से इसको काटना है। और इसको इस तरह मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, z आ गया। अब हमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट x और ये z, x और ये y, यहाँ है देखिए हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जहाँ पे 90 डिग्री। आप ये यूज़ कीजिए अपना प्रोटेक्टर चांदे की मदद से। देखिए ये 30 डिग्री रहेगा और ये 90 डिग्री रहेगा। इतना हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये जो हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जा रहा था वो यहाँ पर है हमारा x y z। इस तरह से आप क्या है मालूम, अपना जो भी गिवन ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो 35वां क्वेश्चन है, 35वां सवाल है, जिसमें देखिए क्या दिया गया है सवाल में। 30 children were asked about the number of hours they used mobile in the last month. The results are recorded as follows. क्या कहा जा रहा है कि 30 यहाँ पे स्टूडेंट बच्चे हैं, वो है ना लास्ट मंथ में मोबाइल कितना वो यूज़ करे हैं उसका हमें यहाँ पर एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको यहाँ पे बनाना है। बना के क्या है मालूम, उसमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज्ड मोबाइल लेस देन 10 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड मोबाइल मोर देन 25 आवर्स। इसमें दो सवाल हमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने लास्ट मंथ, यहाँ पे लास्ट मंथ दिया गया है, पिछले महीने कितने स्टूडेंट ने मोबाइल को 10 घंटे से कम इस्तेमाल किया और कितनों ने 25 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट्स की, ये यहाँ पर देखिए 5, 10, 11, 16, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं 5, 10, 11, 16, 15, 8, 21, 26, 14, 6, 8, 9, 10, 14, 20, 10, 12, 11, 3, 7, 12, 19, 28, 30, 8, 12, 17, 16, 10, 12। अब हमें क्या करना है, या सोल्यूशन में आपको यहाँ पे डाली हूँ मैं, इस तरह से आप एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ़ आवर्स रहेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रहेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है कि क्लास इंटरवल कैसा लेना, हमें 0 to 5, 5 to 10, इस तरह आपको सेम डिस्टेंस रखते हुए, इसका जो है फ्रीक्वेंसी जो ताद्दुद होता है हमारा वो सेम रखते हुए हमें यहाँ पर आवर्स घंटे लेना है। 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। अगर यहाँ पे पहले हम सबसे हाईएस्ट देखिए आप क्या पे है, क्या है यहाँ पे 30 है, हम 30 पे इनफ कर सकते थे, लेकिन हम कैसा देखने वाले हैं, 0 से 5 में हम क्या देखने वाले हैं, 5 को नहीं देखने वाले हैं, 5 से पहले वाले आदत को देखने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पहुँचेंगे 25 से 30 की जानिब, तो हम 30 से अंदर वाले को देखेंगे। तो इसलिए हमें 30 के वास्ते यहाँ पर एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा, 30 से 35। अब हमें क्या करना है, ये वॉचिंग आवर्स हैं, कितने घंटे मोबाइल देखा गया है वो है 0 से 5। देखो 0 से 5 है ना, तो 5 नहीं देखेंगे उसमें, हम 0 से 4 घंटे ही उसमें काउंट करेंगे। 5 से छोटे देखो आप यहाँ पे, 5 से छोटा ऊपर की लाइन में नहीं है, यहाँ है देखिए, 5 से छोटा 3 है, हो गया, एक आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए 5 से 10, तो 5 से 10 के जो यहाँ पे ग्रुप हम लिए हैं उसमें आप 5 से 9 को देखेंगे, 10 को नहीं देखेंगे, इसमें 5 लेंगे, इसमें 5 एक हुआ,
2 3 4 5 6 7 7 हुए देखिए इसमें। अब ये जो 10 to 15 है, 10 to 15 में हम क्या करेंगे, 10 से 14 तक ही देखें, 15 इसमें काउंट नहीं करेंगे। 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 to 14 आवर्स देखा है। अब 15 से 20 लेंगे, 15 से 20 में 15 से 19 ही देखेंगे, सिर्फ 15 से 19 देखिए। 1 2 3 4 5 5 हैं। अब 20 से 25, 20 से 25 में आप 20 से 24 देखेंगे, 20 से 24। 1 2, ये ज़्यादा है, 2। अब 25 to 30 में 25 से 29 देखेंगे, 1 2, इसमें भी 2। 30 to 35 में यहाँ पे 1 है। टोटल देखिए आप 7 1 12 क्या हो जाएगा, 20 25 30 हुए 12 30। हमारे टोटल स्टूडेंट्स भी, टोटल चिल्ड्रन भी कितने हैं, 30 हैं। तो ये काउंट करने पर 30 आया, तो हमारा सही है, समझिए। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हम टेबल एक ले लिए, अब ये फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड मोबाइल लेस देन 10 आवर्स कह रहा है। तो हमने ये दो कॉलम में क्या लिए हैं, 0 to 5, 0 to 4, 5 to 9, यानी लेस देन 10 है। तो आप क्या करेंगे, ये दो कॉलम को मिला लेंगे, 1 + 7, 1 + 7 = 8, यानी 8 स्टूडेंट ऐसे हैं 30 में से जिन्होंने पिछले महीने में सिर्फ 8 घंटे, यहाँ पर क्या है, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 से कम घंटे मोबाइल का इस्तेमाल किया है। अब क्या देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज्ड मोबाइल मोर देन 25 आवर्स बोला, 25 से ज़्यादा होना है हमारे को। तो हमने यहाँ पर 24 लिया था, यहाँ 25 लिए हैं, 25 से ज़ायद लेना है हमें। तो यहाँ पे 2 + 1 करेंगे 25 से ज़ायद में। ये दो क्वेश्चन नंबर 36, ये भी 4 मार्क का ही है। क्या कह रहा है सवाल में, प्रूफ दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, सवाल हमारा क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कह रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं मसावियुस साकाइन ट्राइंगल को, यानी कि जिसके दो जिले, दो साइड्स इक्वल रहना। जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी है, समझिए। तो ए बी और ए सी ये दोनों आपस में बराबर अगर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएंगे, मसावियुस साकाइन ट्राइंगल कहलाएंगे, कोई भी दो जिले। तो हमने क्या लिया है, ए बी और ए सी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड कह रहा है, यानी कि इस ए सी का अपोजिट एंगल बी, फिर ए बी का अपोजिट एंगल सी। ये प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो इक्वल है, मसावी है मिलके। तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे पहले कि हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो क्या कहा जा रहा है कि ए बी मसावी है ए सी के, क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन है, दिया गया है ये। उसके बाद देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि ये इसका अपोजिट एंगल यानी कि एंगल बी मसावी है इस साइड वाले अपोजिट एंगल के, यानी कि एंगल सी। ये प्रूफ इट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम क्या लेंगे, ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए intersecting BC
एट डी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक बाइसेक्टर ले रहे हैं एंगल ए से। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये बिल्कुल एंगल ए को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अब फॉर एग्जांपल एंगल ए 90 डिग्री का है तो 45 45 में तकसीम करेगा, 60 का है तो इधर 30 इधर 30, इक्वल बाइसेक्टर रहेंगे, इक्वल तकसीम करेगा। और किस पर इंटरसेक्ट हो रहा है, वो साइड बीसी पे हो रहा है, जिसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं डी बोल के। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब क्या करेंगे, हम ये एंगल लेंगे बी ए डी इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी। अब इन दोनों में क्या क्या हमें एक जैसा मिल सकता है, देखिए ए बी, साइड ए बी बराबर है साइड ए सी के। ये हमने पहले ही देखा है क्योंकि ये गिवन है, ए बी और ए सी बराबर है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए मसावी है एंगल ए के, इधर भी देखेंगे और उधर भी देखेंगे तो बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट की हम ऐसा करे हैं, बाइसेक्ट करे हैं, तो क्या हो गया, एंगल ए बराबर हो जाएगा। फिर देखिए आप, ये जो है ए डी हमारे बी ए डी एंगल ट्राइंगल में भी है, सी ए डी ट्राइंगल में भी है। साइड ए डी मसावी है ए डी, क्योंकि ये कॉमन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट यानी कि मुमासिल है ट्राइंगल सी ए डी के बाय एस ए एस के तहत, साइड एंगल साइड के तहत, एक साइड फिर एंगल फिर साइड के तहत हम ये कह सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल सी के बाय सी पी सी टी के तहत। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें, बहुत आसान है, आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं इसे अगर समझेंगे तो। 4 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चंस चल रहे थे उसका आखिरी सवाल है ये 4 मार्क का। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए x मनफी a is x minus 1 is one of the factor of p of x is equal to 4x square minus 3x minus k. Find the value of k. Also find another factor for the given polynomial कहा जा रहा है। एक आपके सामने इक्वेशन दी गई है और एक फैक्टर भी दिया गया है। आपको क्या करना है, जो ये हमारा पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस कसीर रुकनी में क्या है, k दिया गया है जो कि अननोन है, k की वैल्यू भी मालूम करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है हमारा सोल्यूशन में हम लेंगे, ये एक फैक्टर है बोल रहा है। जब हमारी मसावत को हल करते हैं तो हमें 2 फैक्टर्स मिलते हैं, उसमें से एक दिया गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लेंगे। तो x क्या हो जाएगा, खाली 1 हो जाएगा। g ऑफ x क्या है, एक फैक्टर क्या है हमारा, x मनफी 1 है, लेकिन x को अगर हम सेपरेटली ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम ये x की कीमत यूज करते हुए हम p ऑफ x जो हमारा दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस k, ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे। 4 लेंगे, x की जगह हम लेंगे 1 स्क्वायर, 3 1 माइनस k। 4 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा। मैं k को सेपरेट कर रही हूँ तो माइनस के जब मसावी के दूसरे जानिब जाएगा तो प्लस के होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3 इज 1, तो यहाँ पर k की वैल्यू भी जो है वो 1 है। तो अब क्या करेंगे, हम एक फैक्टर मालूम है, k की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब हमें फैक्टराइज करना, फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन हम क्या कर सकते हैं, दूसरा फैक्टर बनाना, फैक्टर ऑफ द अनदर फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बना। बाय फैक्टराइजेशन अज़ा ज़रबी के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस k की वैल्यू मसावी है 0, ये इसको लेते हुए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दरमियान वाला अदद है उसके ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि अब देखो यहाँ पे आप इसका यहाँ पर अददी सर है 4, तो 4 एक कर, यहाँ पर 1 है तो आप इसको ज़रब देंगे ऐसा, k की जगह पर हम यहाँ वैल्यू लिख लेंगे 1, 4 1 ज़ा 4 हो गया। यानी हमें ऐसा 2
फैक्टर्स, 2 अज्जा ऐसे चाहिए जिसको ज़रब देने पर 4 आएगा, लेकिन तफरीक या माइनस या प्लस करने पर, तफरीक या जमा करने पर हमें -3 मिलना है। तो वैसा हम क्या ले सकते हैं, देखिए एक हम ले सकते हैं ये 4x² -4x प्लस 1x -1 इक्वल्स टू 0। देखो आप -4 और +1 लिए हम, -4 में से +1 को निकालेंगे तो -3 बचता, और माइनस प्लस माइनस होता, 4 एकम क्या होगा 4 हो जाता। तो फैक्टर क्या बने हमारे यहाँ पे -4 और +1 लेंगे। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है कॉमन देखिए आप, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे x को, 4x पूरा कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखिए x माइनस ये 4x पूरा बाहर है 1। अब यहाँ पे क्या होगा +1 लेंगे हम, तो क्या बचेगा रिमेनिंग x -1। तो आप देखेंगे कि आपकी ये 2 ब्रैकेट जो है वो सेम रहना, ये 2 ब्रैकेट सेम रहे तो आपका आगे जो रिजल्ट आएगा वो सही रहता। तो यहाँ पर देखिए इसको कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट को x-1 बोल के, और इसको एक ब्रैकेट ले लेंगे 4x + 1 बोल के। अब इसके साथ x-1 के साथ सिफर, 4x + 1 के साथ सिफर, x की वैल्यू देखें एक आ जाएंगी 1, क्योंकि माइनस की माइनस मसावी की दूसरे जगह जाएगा तो 1 हो जाएगा +1। तो देखिए आप एक फैक्टर दिया गया था, यही वो फैक्टर आया है। दूसरा क्या रहेगा 4x मसावी है -1, क्योंकि +1 उधर जाएंगे मसावी -1 हो जाएगा, 0 वैल्यू नहीं रखेंगे इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। तो x की जो अनदर फैक्टर है x का वो क्या है देखिए -1/4 है। तो इस तरह से आप 2 फैक्टर्स हासिल कर सकते हैं, x की k की वैल्यू भी हासिल हो गई और अनदर फैक्टर भी हमें मिल गया।